गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक है हाउ टू क्रैक DSSB, है ना, फॉर PGT कॉमर्स ओनली। तो ये एक बात है जो कई कमेंट्स में मैंने देखे कि नोबडी इज ट्राइंग टू फिल द फॉर्म ऑफ DSSB। जो मैंने देखा नॉर्मली कि सर 4 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप पोस्ट को क्यों देखते हो? आपके लिए तो केवल एक पोस्ट काफ़ी है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप 4 पोस्ट को एक्वायर करना चाहते हैं एक साथ? क्या आप 10 पोस्ट को एक्वायर करना चाहते हैं एक साथ? सो द आंसर इज नो, ऑब्वियसली आपको एक पोस्ट चाहिए। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू कि कभी कभी किस्मत का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए विद रेफरेंस शेयर किए, तो कई लोग को ये लग रहा था सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए क्वेश्चन का लेवल? मुझे आप ये बताइए, क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाते हैं? आप 10 साल 15 साल से जो DSSB एग्जाम ले रहा है उसी लेवल के क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो, उससे ऊपर के लेवल का प्रिपेयर करके क्या करोगे? आप KVS का पढ़ाई करते हो ना, KVS के लिए अगर PGT कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ता है। NVS के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है। बट जहां तक अभी EMRS का सवाल है, EMRS में आपने देख लिया और DSSB में आप देखते हो, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। मैंने क्यों बोला कि जब EMRS का एग्जाम हुआ तो मैंने क्यों बोला कि कट ऑफ हाई जाएगी, मतलब 100 के आसपास जाएगी? क्यों बोला था? बिकॉज वो जो क्वेश्चन थे वो DSSB के क्वेश्चन के जैसे ही थे। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि DSSB आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, 300 क्वेश्चन कर रहा है। आउट ऑफ 300 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव के लिए अगर आपको उसने ऐसा एक सिंपल सा एक आप ले लीजिए फॉर फ्यूचर का, अगर उसने क्वेश्चन एक पुट कर दिया अबाउट 5 to 6 लाइन का क्वेश्चन अगर उसने पुट कर दिया, आप मुझे बताइए विल यू एबल टू डू द सेम विद इन अ मिनट और सॉरी विद इन अ हाफ मिनट? नहीं कर पाओगे आप। और आपको हाफ मिनट से भी कम का टाइम देता है DSSB। और यहाँ पे एक टीचर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि क्विक आंसरिंग की क्वालिटी। तो क्विक आंसरिंग की क्वालिटी DSSB आपसे चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो मैं आपको दिखाऊंगा दिखाने के लिए। लेकिन वहां पे आप एक चीज मत बोलना कि आप बेसिकली जैसे कि जिस भी तरह से आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ईजी है। भाई क्वेश्चन आप देखिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। मैं कंटिन्यूअसली हमने 300 क्वेश्चन 10 सेट अपन ने कर लिया हुआ है। उसमें से 50 क्वेश्चन जो थे वो हमारे NVS के थे। तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप गौर करना, जो 50 क्वेश्चन है आउट ऑफ 300 क्वेश्चन, NVS के क्वेश्चन को देखना और DSSB के क्वेश्चन को देखना। यूपी जो TGT होता है, टेट जो होता है, उसके क्वेश्चन देख लेना आप। यूपी में जो PGT कॉमर्स हुआ था उसके क्वेश्चन देख लेना। यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे लोग ना क्विक आंसरिंग वाले टीचर जो हैं वो खोज रहे हैं लोग, जो आपके बाकी जगह पे नहीं खोजे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप DSSB की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं और रिसेंट में आपने EMRS का एग्जाम दिया है, क्योंकि हमारे चैनल पे अधिकतर वही लोग हैं जिन्होंने EMRS का एग्जाम दिया हुआ था। आपके लिए बामुश्किल 2 महीना बहुत है, बहुत है, मोर देन इनफ। ओके, मोर देन इनफ है वो। तो आपके लिए तो एक्चुअली बेसिक 1 महीना भी प्रिपेयर करोगे ढंग से, जिस क्वालिटी के साथ आपने पढ़ाई करी EMRS के लिए, उस क्वालिटी में अगर जैसे कि आप 5 आवर्स पढ़ रहे थे, 5 आवर कंटिन्यू पढ़ोगे तो DSSB हलवा है। फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हलवा है। अब वहां पे जाके फिर रीजनिंग और बाकी चीजें आपकी अच्छी हो गई, आपने लेवल तक तैयारी करी, तो एक अलग मैटर उसमें बनता है, ठीक है। तो होप मत हारिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो साथी मेरे वीडियोस को देख रहे थे और इनकरेज फील कर रहे थे, वो अभी गायब हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप एग्जाम के टाइम पे आप वापस आ जाते हैं और बाकी टाइम पे आप कहीं और बिजी रहते हैं? क्या रोज आधा घंटा, रोज 30 क्वेश्चन के लिए समय निकालने के लिए आपके पास समय नहीं है? और अचानक से आप बैठते हैं पढ़ने के लिए और आप सोचते हैं कि भाई हम कर लेंगे, और आप कुछ नंबर से चूक जाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये किस हद तक सही है? आप अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको
रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, प्रैक्टिस शो करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप किस एंगल से आप अपने आप को एलिजिबल मानते हो? आपको नए बंदों से कंपटीशन करना है अभी, जिन्होंने हाल फिलहाल ही वो चीज़ पढ़ी हुई है, वो चीज़ रटी हुई है, वो चीज़ घोट के पी गए हैं वो, और आप भूल गए हैं। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। 1 साल भी हो गया ना तो आप भूल गए हैं। और यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बंदा BCom MCom करता है, MCom के बाद जस्ट BEd लगा लेता है, BEd लगाने के बाद में अब कंटिन्यूस आपका हो गया, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड हो गया, तो बंदा तो करके निकलेगा सारा का सारा चीज़। कंपटीशन और भी वर्स्ट होने वाला है। कोशिश कीजिए 1 to 2 ईयर्स में आप जॉब लगा लीजिए, वरना फ्यूचर में पछताएंगे बहुत, ठीक है। अभी कंपटीशन थोड़ा सा कम है। इंटीग्रेटेड जो कोर्स आने वाले हैं उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी ये बातें। तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियोस ना सही आप बुक्स पढ़िए। बेस्ट तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हुए, बेस्ट जो आपकी बुक होती है 11th की होती है, 12th की होती है, ठीक है। 11th 12th BST और अकाउंट, थोड़ा बहुत अगर पोर्शन आप पढ़ना चाहें, KVS NVS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ लीजिए। बहुत वर्स्ट उसका पूछता नहीं है, बट एक थोड़ा सा पोर्शन पूछता है, उस पोर्शन को कर लीजिए। उस पोर्शन को करने के बाद आप परफेक्ट हैं। फिर परफेक्ट को और थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए आप एग्जाम टाइम में 1 मंथ तो पढ़ते ही हैं, 1 मंथ 2 मंथ जो आप प्रिपरेशन करते हो तो करिए, बिल्कुल, कौन रोकता है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं होती कि एक साथ खाना लिया और एक साथ खा गए, है ना। आपको थोड़ा सा इसमें प्रेशर डालना पड़ेगा। रोज़ 30 मिनट आप करेंगे ना तो आपको 15 दिन के अंदर रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें हलवा थी, है ना। ये सारी चीज़ें तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको रिपीटेशन या प्रैक्टिस या रेगुलरिटी जिसको बोल रहे हैं वो आपके अंदर लानी पड़ेगी। DSSS भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल फॉर्म फिल कीजिए, 100 रुपये की बात है। दिल्ली घूम के आइए, मैं तो घूमने के लिए सोच रहा हूँ कि दिल्ली घूम के आ जाऊँ, ठीक है। तो आई होप कि सारे लोग कंसिडर करेंगे इस चीज़ को। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बट उतने ही लोग को मैं बोल सकता हूँ। इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बहुत समझ लीजिए पेशेंटफुली तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आपके अंदर धैर्य है ना, और आपके अंदर एक वो आग है कि मेरे को बनना ही है, उस केस में ठीक है। वरना सरकारी जॉब्स और भी होती हैं, ठीक है, बट वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।